एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे थे। वहाँ देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका पुतला बना उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने के कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ, मैंने किसी देश में ऐसा नहीं किया। बालक के क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा देखकर गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। बालक ने कहा कि विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वो यह देख प्रसन्न हो। बालक को यह वरदान दे श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव से विमुख हो गईं। देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक को बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुन माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। श्री गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसीलिए इनके जन्म दिवस को व्रत पर श्री गणेशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन का होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी कहा जाता है। इस व्रत को करने की विधि भी श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है, पर इस व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्धि विनायक श्री गणेश के जन्म दिवस के दिन किया जाता है। सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत करन विशेष कल्याणकारी रहता है। व्रत के दिन उपवासक को प्रातः काल में जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और अन्य नित्य कर्म कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के लिए भी अगर सफ़ेद तिलों के घोल को जल में मिलाकर स्नान किया जाता है तो शुभ रहता है। प्रातः श्री गणेश की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश जी के बीज मंत्र ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए। इसके पश्चात
भगवान श्री गणेश धूप, दुर्वा, दीप, पुष्प, नैवेद्य व जल से पूजन करना चाहिए और भगवान श्री गणेश को लाल वस्त्र धारण कराने चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो लाल वस्त्र का दान करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में घी से बने 21 लड्डुओं से पूजा करनी चाहिए। इसमें से 10 अपने पास रखकर शेष सामग्री और गणेश मूर्ति किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा सहित दान कर देनी चाहिए।